नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर वैदिक काल से संबंधित आज के इस नए वीडियो में। आज उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारा उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन भी उसका कुछ टॉपिक भी रहेगा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो उत्तर वैदिक काल से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, हम आज उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें धार्मिक जीवन की, तो यहाँ पर जो पहले ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता अग्नि और इंद्र थे, उनकी जगह अब ब्रह्मा ने ले ली थी। ब्रह्मा को सर्वोच्च देवता माना गया था, सृष्टि का निर्माता माना गया था प्रजापति को। क्योंकि मैंने बताया था कि ऋग्वेद काल के अंदर जो महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि और इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये ब्रह्मा हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो वो थे प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा के रूप में माना जाता था। और जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे रुद्र थे, वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, वो अब शिव हो गए थे। उनको क्या नाम दे दिया गया था? शिव। और विष्णु की भी यहाँ पर पूजा की जाती थी सृष्टि के संरक्षक के रूप में। तो अगर हम बात करें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का जो रूप था वो यहाँ पे सभी लोग इससे परिचित हो गए थे। तो महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति, और पशुओं के देवता जो रुद्र थे वो शिव हो गए थे अब, और विष्णु सृष्टि के संरक्षक थे। देवताओं के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, 4 प्रकार के देवता बताए गए हैं। दिव्य, ये वो हैं जो स्वर्ग में रहते थे, स्वर्गीय देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं। पार्थिव हैं, ये पृथ्वी के देवता हैं। गोजात हैं, ये गौ माता से संबंधित देवता है, गौ से संबंधित देवता है। और अप्य है, ये जल से संबंधित देवता है। 4 प्रकार के देवता यहाँ बताए गए, स्वर्गीय, पार्थिव, गोजात, अप्य। दिव्य, पार्थिव, गोजात और अप्य। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देवता, दिव्य, पार्थिव, गोजात, अप्य। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। ये लगभग सभी जो बातें अपने करेंगे ये कोई ना कोई एग्जाम में आई हुई बात है, महत्वपूर्ण बातें हैं सारी। तो ये अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग जो पेपर आए हुए हैं उनमें से उठाई गई बातें हैं। कोशिश की है मैंने इनको एक जगह संकलित करने की। आइए शुरू करते हैं। छांदोग्य उपनिषद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक तो ये है कि छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। 3 स्कंद छांदोग्य उपनिषद में बताए गए हैं धर्म के। कौन कौन से हैं वो? यज्ञ है, अध्ययन है और दान है। तो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि यज्ञ, अध्ययन और दान, ये धर्म के 3 स्कंद कौन से उपनिषद में बताए गए हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में। तो इसे किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। इतिहास पुराण को पंचम वेद कहाँ बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या बताया गया है, या पंचम वेद किसे कहा है? छांदोग्य उपनिषद ने इतिहास पुराण को कहा है। तो तीनों तरफ से घूम के ये प्रश्न आ सकता है। इतिहास पुराण को छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद कहा गया है। आरुणि उदालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद, तो ये दोनों ऋषि थे। आरुणि उदालक एक ऋषि थे और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद हुआ था, जो कि ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता से संबंधित था, अभिन्नता पर संबंधित था, जो संवाद हुआ था वो छांदोग्य उपनिषद में हमें दिया हुआ है। तत्त्वम असि शिक्षा, ये एक बहुत ही महाकाव्य कह सकते हैं अपने आप में। इस वाक्य को, इसका विस्तार अगर करें तो बहुत वो छोटा पड़ेगा उसको समझने के लिए। तत्त्वम असि, तो ये है, ये शिक्षा कहाँ दी गई है? छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। तुम ही ईश्वर है। चंडाल को स्वान और शुक्र की श्रेणी में माना गया है। कहां पे? छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित लगभग ये 4-5 प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, इसलिए ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अथर्ववेद में जो प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें अथर्ववेद की, तो पृथ्वी सूक्त है, वो वैदिक राष्ट्रीय गीत लिया गया है, वैदिक राष्ट्रीय गीत माना गया है। पृथ्वी सूक्त को, अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है उसको वैदिक राष्ट्रीय गीत की संज्ञा दी जाती है। किसकी? वैदिक राष्ट्रीय गीत की संज्ञा दी जाती है। शल्य क्रिया का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है।
युद्ध का जो आरंभ है मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, ये वाक्य कहाँ लिखा गया है? युद्ध का आरंभ है वो मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, ये बात अथर्ववेद में लिखी हुई है। अथर्ववेद में एक अरुंधति शब्द आता है जिसका अर्थ है ये एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी उस समय की। अरुंधति क्या थी? अथर्ववेद के अनुसार अरुंधति क्या थी, ये प्रश्न आया था। तो ये है रोगनाशक एक जड़ी बूटी जिसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अथर्ववेद में बताया गया है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। ब्रह्मा की जो सृष्टि के निर्माता है उनकी दो पुत्रियां हैं, कौन? सभा और समिति। अब हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण, इसमें से कई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण की, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में आता है? शतपथ ब्राह्मण में है, आता है। पुनर्जन्म की जब बात हो रही है तो मृत्यु का जो उल्लेख है, मृत्यु का उल्लेख है वो भी शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु का उल्लेख आप ऐसे याद कर सकते हो, शत आयु होने पर क्या होती है? मृत्यु। मृत्यु होने पर क्या होता है? पुनर्जन्म। इसलिए मृत्यु का और पुनर्जन्म का दोनों का उल्लेख कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में है। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है। जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो शतपथ ब्राह्मण जब शतायु हो जाता है तब मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर पुनर्जन्म होता है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, ये जो चक्र है ये चलता रहता है। ये चक्र तो कुलाल का चक्र है, वो कुम्हार का चाक जिसे कहते हैं, उसका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। याद रखने वाली बात है। आर्य सभ्यता का विस्तार रेवा नदी नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था और सदानीरा गंडक का प्राचीन नाम था। ये शतपथ ब्राह्मण के अंदर हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं वृहद आरण्यक उपनिषद की। वृहद आरण्यक उपनिषद, तो वृहद नाम से देखो, वृहद सबसे बड़ा उपनिषद है। वृहद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। याज्ञवल्क्य जो थे वो इसके प्रमुख, जो इसके रचयिता थे वो याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है। और इसी उपनिषद के अंदर याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख हमें मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो कि राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में हुआ था, उसका उल्लेख है वो वृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। वृहद आरण्यक नाम से स्पष्ट है सबसे बड़ा उपनिषद है। अब बात करते हैं मुंडक उपनिषद की। हमारे देश का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये वाक्य कहां से लिया गया है? ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य है। अब हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से बहुत प्रश्न, 4-5 प्रश्न हैं जो बार बार घूम फिर कर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पूछा गया है, बताया गया है कि सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्य क्या क्या है। ये सबसे पहले ये बात किसमें बताई गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। जो 4 वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके क्या कर्तव्य हैं ये जिक्र है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। जल प्लावन की कथा का वर्णन, जो जल प्लावन की कथा का वर्णन है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका बताया गया है, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को संसार सागर को पार करने वाली नौका बताया गया है। अब हम बात करते हैं शून्यशेप की कथा। शून्यशेप की कथा क्या है? शून्यशेप एक बालक था, जब इसकी बलि होनी थी, इसने देवताओं की उपासना की तो इसको बचा लिया गया था। ये वरुण देव का उपासक इसे बताया गया है। ये बाद में विश्वामित्र ने इनको गोद ले लिया था और अपने ज्येष्ठ पुत्र की संज्ञा इसे दी थी। शून्यशेप की कथा बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे पढ़ोगे तो। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, जो हरित क्रांति का पहला अगर हम कहें लक्षण है, हरित क्रांति का जो लक्षण है या हरित क्रांति से इसकी तुलना की जाती है, इस वाक्य की तैत्तिरीय उपनिषद में ये मिलता है। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसा? तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि ब्राह्मण थे वो सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करते थे। ये ऊन का जनेऊ धारण करते थे। कौन?
वैश्य थे वो ऊन का जनेऊ धारण करते थे, ब्राह्मण थे वो सूत का, और जो क्षत्रिय थे वो सन का। ये बात कहाँ लिखी है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में ही अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया है। अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया है। तैत्तिरीय आर्यनक था, उसमें रुद्र की पत्नी पार्वती को बताया गया है, पार्वती का उल्लेख आता है। रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख है वो तैत्तिरीय आर्यनक में आता है। यम और नचिकेता की कहानी। यम ने नचिकेता ने यम से वरदान मांगा था। नचिकेता ने यम से वरदान कहां से? कंठ से मांगा था। तो ये कठ उपनिषद में ये बात लिखी हुई है। निष्काम कर्म का सिद्धांत है, निष्काम कर्म का सिद्धांत है ईश्वर कृष्ण ने दिया था। ईशोपनिषद में ये लिखा गया है। निष्काम कर्म का सिद्धांत कहां दिया गया है? ईशोपनिषद से लिया गया है। उमा शब्द का उल्लेख है वो केन उपनिषद में, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इस पे ज्यादा प्रश्न नहीं है। हाँ, शून्य पर प्रश्न है कि शून्य का प्रथम उल्लेख है वो कहाँ है? यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख किया हुआ है। एक है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें रुद्र देवता का जिक्र है। अब मैं यहां बताऊं आपको, याज्ञवल्क्य ऋषि का जिक्र हमने किया था बृहदारण्यक उपनिषद में। तो याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक तो थी मैत्रेयी और एक थी कात्यायनी। कौन कौन सी दो पत्नियां? मैत्रेयी और कात्यायनी। ये याज्ञवल्क्य जो महान ऋषि हुए हैं उनकी पत्नियां थी। इनमें जो मैत्रेयी थी ये बहुत विदुषी महिला थी। उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं में इसका जिक्र आता है। इसने याज्ञवल्क्य से कहा था कि आप मेरी जो अपनी संपत्ति है वो सारी आप कात्यायनी को दे दें, चाहे मुझे केवल ज्ञान दें। तो इन्होंने ज्ञान के बदले अपनी सारी संपत्ति कात्यायनी को देने की प्रार्थना याज्ञवल्क्य से की थी। अब हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध जो पक्ष होते हैं उसमें जो प्रथा है श्राद्ध भरने की या श्राद्ध खिलाने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत थी वो सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र के द्वारा। एक ऋषि थे दत्तात्रेय, उनके पुत्र जिसका नाम था निमि के द्वारा शुरू की गई थी। शुल्ब सूत्र यज्ञ की वेदियां, शुल्ब सूत्र के अंदर यज्ञ की वेदियों के बारे में जिक्र है। और जो वैदिक गणित की जानकारी है वो भी हमें शुल्ब सूत्र से मिलती है। वैदिक गणित की, ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, वैदिक गणित की जानकारी कहां से मिलती है? शुल्ब सूत्र से। यज्ञ की वेदियों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? शुल्ब सूत्र से। एक अस्तो मा सद्गम्य जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है, वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से अस्तो मा सद्गम्य एक वाक्य लिया गया है। ऋग्वेद में अन्य और भी कई ऐसे वाक्य हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी एक लोपामुद्रा, जो कि एक विदुषी महिला थी। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। अगस्त्य ऋषि की जो पत्नी थी लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थी। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे और ये जो वर्ण से ये क्षत्रिय थी, ब्राह्मण न होकर ये क्षत्रिय थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब हम चार पुरुषार्थों के बारे में भी बात कर लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं ये उत्तर वैदिक काल में बताए गए हैं। इसके अलावा 16 संस्कार हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन से संबंधित और अन्य जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो था। एक बार इसको रिवाइज और कर लेते हैं शॉर्ट में, जल्दी। तो धार्मिक जीवन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र और अग्नि थे, जो कि हमने पढ़े थे पहले के वीडियो में। तो इसमें कौन हो गए थे? प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए थे, जिन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है। सर्वोच्च देवता प्रजापति हो गए थे। पशुओं के देवता, पहले रुद्र को पशुओं का देवता कहा गया था, बाद में रुद्र का नाम शिव उत्तर वैदिक काल में पढ़ने को मिलता है। विष्णु सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाते थे। देवताओं के 4 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य, पार्थिव, गोजात और अप्यय। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान। ये 3 स्कंद कहाँ बताए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद में। इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है छांदोग्य उपनिषद में। आरुणि उदालक और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद है ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता पर, वो छांदोग्य उपनिषद में है। तत्व त्वम असि, ये शिक्षा है, अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है। ये कहाँ पे है? छांदोग्य उपनिषद में। चंडाल को श्वान और शुक्र के बराबर की श्रेणी में रखा गया है छांदोग्य उपनिषद में। अथर्व वेद में पृथ्वी सूक्त है, जिसे वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। शल्य क्रिया का प्रथम उल्लेख है वो अथर्व वेद में मिलता है।
युद्ध का आरंभ है वो मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, ऐसा अथर्ववेद में लिखा है। अथर्ववेद में एक शब्द आता है अरुंधति, जो कि एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये भी अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद में अंग और मगध की भी जानकारी मिलती है। अंग व मगध जो 2 बड़े राज्य थे उनके बारे में भी अथर्ववेद में जानकारी आती है। अथर्ववेद में जानकारी आती है। शतपथ ब्राह्मण पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में आता है। मृत्यु का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आता है। कुलाल चक्कर यानी कुम्हार का चाक है, उसका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में आता है। आर्य सभ्यता का विस्तार रेवा और सदानीरा नदी तक था। रेवा नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, और सदानीरा गंडक नदी है, तो इसका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में आता है। वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है वो वृहदारण्यक उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, यज्ञ ऐसी नौका के समान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा भी मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण है, सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्य हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण में बताए गए हैं। जल प्लावन की कथा का वर्णन है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में आता है। पुत्र की संसार सागर पार करने वाली नौका, पुत्र को संसार सागर को पार करने वाली नौका ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है पुत्र को। तो शून्यशेप की कथा, वरुण देव का जो उपासक था शून्यशेप एक बालक था, उसकी कथा ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें विस्तार से देखने को मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए ऐसा वाक्य लिखा हुआ मिला है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि ब्राह्मण थे वो सूत का, क्षत्रिय थे वो सन का, और जो वैश्य थे वो ऊन का जनेऊ धारण करते थे। अंबिका रुद्र की बहन थी, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में हमें बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती का जिक्र है। यम नचिकेता कहानी, यम नचिकेता कहानी कठ उपनिषद में है। जो नचिकेता ने यम से जो वरदान मांगे थे वो कहानी कहाँ है? कठ उपनिषद में है। निष्काम कर्म का सिद्धांत ईशोपनिषद में है। उमा शब्द का उल्लेख केन उपनिषद में हुआ है। शून्य का उल्लेख है वो यजुर्वेद में प्रथम बार आता है। श्वेतास्वर उपनिषद में रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां कौन कौन सी? मैत्रेयी और कात्यायनी थी, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत थी दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने प्रथम बार की थी। शुल्ब सूत्र है, उसमें यज्ञ की वेदियों के बारे में और वैदिक गणित के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में अस्तोमा सद्गम्य नामक एक वाक्य आता है। और अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा क्षत्रिय थी और उसने बहुत से ग्रंथ भी लिखे थे, ये भी विदुषी महिला थी उत्तर वैदिक काल की। 4 कौन कौन से पुरुषार्थ है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी आपको इतिहास और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।